हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ, जिसको हम IGIB भी बोलते हैं। CSIR IGIB भी बोलते हैं। इस वेबसाइट पे आने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी परमानेंट पोजीशंस अनाउंस हुए हैं CSIR IGIB की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। एक बात और है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बिना वीडियो को लाइक किए मत जाइएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये भी वीडियो है उससे रिलेटेड जो भी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अप्लाई करने का जो डिटेल है, जो लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये CSIR IGIB की वेबसाइट है। यहाँ पे ये आपको वेबसाइट का लिंक दिख सकता है www.igib.res.in। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिख सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेक्निकल पोस्ट ग्रेड 3 एडवर्टीज़मेंट करके ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अब इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। हमने ऑलरेडी वो PDF डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि एक PDF ओपनड है, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 1/2023 और स्टार्ट डेट जो यहाँ पे दी हुई है वो 5th of August दिया हुआ है 2023 और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 सितंबर 2023 दी हुई है। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है जब तक हम ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया हुआ है recruit@igib.res.in। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ये फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है तो। अब जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पे वैकेंट पोजीशन जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे यहाँ पे फिलिंग की जा रही है। परमानेंट पोजीशंस हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी पोजीशंस का और क्या क्या उसका शॉर्ट में डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात करूँ तो 6 सीट्स हैं यहाँ पे। अनरिजर्व्ड के लिए 1 सीट है और बाकी सारी की सारी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। पे मैट्रिक्स जो फॉलो हो रहा है वो 6th है, 35,400 से 1,12,400 का और 28 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की बात करूं तो 7 पोजीशंस हैं, अनरिजर्व्ड की 4 और बाकी सारी की सारी रिजर्व्ड है। पे मैट्रिक्स 10 फॉलो हो रहा है, 56,100 से 1,77,500, 35 साल की अपर एज लिमिट है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2 पोस्ट है और पे लेवल जो फॉलो हो रहा है वो 11 है, 67,700 से 2,08,700, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और PR टेक्निकल ऑफिसर जो है एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट है, पे लेवल 13 फॉलो हो रहा है, 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 1,23,100 से 2,15,900 तक पे मैट्रिक्स लेवल है। अब यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स वगैरह फॉलोड है, लगे हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं और एक एक पोजीशन और उसके रिलेटेड डिटेल्स को चेकआउट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 6 फॉलो हो रहा है, अपर एज लिमिट 28 साल है। यहाँ पे जो पोस्ट निकली हुई है उसका कोड जो है 230101 है और बायोलॉजी सर्विसेज से रिलेटेड है। 4 सीट्स निकली हुई है और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आप चेकआउट कर सकते हैं। BSc लाइफ साइंस है या फिर इक्विवेलेंट, 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन मांग रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डाइवर्स मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, बायोकेमिकल मेथड्स वगैरह के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में ऊपर मेंशन कर चुका हूँ। ये जॉब स्पेसिफिकेशन दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद कुछ और सीट्स निकली हुई है, जैसे कि इंजीनियरिंग डिवीजन के लिए 230102 इसका कोड है। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज है और क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट आइए देखिए, अगेन इंजीनियरिंग डिवीजन इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ जाता हूँ। अगेन यहाँ पे जो नेम ऑफ पोस्ट जो है वो चेंज हो गई है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की और यहाँ पे 7 पोस्ट हैं कुल मिलाकर के। अनरिजर्व कैटेगरी की 4 हैं, बाकी सारी रिजर्व्ड हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इंजीनियरिंग डिवीजन के लिए है, सिविल वाले बच्चों के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये IT वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वो अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नीचे और स्क्रॉल करता हुआ चलता हूं तो ये BDMG के लिए है, यानी कि MBA वाले स्टूडेंट्स के लिए।
फिर और नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे हम लोगों के लिए यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस हैं। तो जीनोम डेटा एनालिसिस की सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक सीट अवेलेबल है। एमएससी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में एनजीएस वगैरह के ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए, डीएनए आरएनए एक्सोम सीक्वेंसिंग वगैरह आपको पता होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिज़ायरेबल है बहरहाल, लेकिन फिर भी ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, इन केस अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर जॉब स्पेसिफिकेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक और पोजीशन है, अब यहाँ पे कोड देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे लास्ट में 204 था, यहाँ पे 205 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट है। एमएससी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को अलाउ किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। नीचे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, लाइब्रेरी प्रिपरेशन, सीक्वेंसिंग से रिलेटेड काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन अगेन ऑलमोस्ट सेम है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 206 है लास्ट में, जीनोमिक्स की ही पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1 हैं, ये एसटी की कैंडिडेट की सीट है। एमएससी लाइफ साइंस मांग रहे हैं, 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगेन वही लाइब्रेरी प्रिपरेशन वगैरह सीक्वेंसिंग से रिलेटेड सीट है। जॉब स्पेसिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर सेकंड, ये है। अनरिजर्व कैटेगरी की 2 सीट्स यहाँ पे अनाउंस हुई हैं। जो अगर मैं 230301 इसकी पहला जो कोड है वो है एचआर के लिए है। एमएससी लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 5 इयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ गया है, आपके पास यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिज़ायरेबल सेक्शन में मैंशनड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जॉब स्पेसिफिकेशन दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए इमेजिंग की एक सीट निकली हुई है, 302 कोड है। एमएससी लाइफ साइंस मांग रहा है, 55% मार्क्स, 5 इयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको सैम्पल प्रोसेसिंग, इमेज वगैरह, जैसे बायोलॉजी में इमेज वगैरह लेनी पड़ती है, आप डेटा की या स्पेसिमेन की इमेज वगैरह लेते हैं, उससे एनालिसिस करते हैं, उस तरीके की कुछ पोजीशन है। अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी है जॉब स्पेसिफिकेशन में, सैम्पल की प्रोसेसिंग, एक्विजिशन ऑफ इमेज, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करनी पड़ सकती हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि नेम ऑफ पोस्ट जो है वो पीआर टेक्निकल ऑफिसर की है, अनरिजर्व कैटेगरी की एक सीट है और ये आईटीज़ के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मेंशनड है, तो बीई बीटेक आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करता हुआ जाऊँ तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर मैं टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूँ तो जो सबसे पहले जॉब रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इनके इनकम्बेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ एग्जिस्टिंग साइंटिफिक एंड और टेक्निकल नॉलेज, मेथड्स, टेक्निक्स टूवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड असिस्ट द साइंटिस्ट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइज्ड मैंडेट्स। ये आपका काम होगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? द कैंडिडेट्स एज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी विल बी इन्वाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट। एक ट्रेड टेस्ट होगा। दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर अ कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर बनेगी। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल मिलाकर के 3 पेपर्स होंगे एक ही दिन, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन पेपर 2 एंड पेपर 3 में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए उसके ऊपर होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? ओएमआर बेस्ड होगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होंगे। बस वो क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर होंगे। डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल के स्टैंडर्ड होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 दिए जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। अगर मैं पेपर 1 की यहाँ पे बात करूँ तो 1 घंटे का पेपर है। कुल मिलाकर के जो क्वेश्चंस हैं वो 50 हैं और 50 क्वेश्चन के 100 नंबर हैं और 2 नंबर हर क्वेश्चन के हो गए। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेपर 2 के बारे में बात करूँ तो 30 मिनट का ये है। याद रखिएगा पेपर 1 1 घंटे का मैं पहले बता चुका हूँ आपको और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर। पेपर 2 जो है वो 30 मिनट का है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हो गए। जनरल अवेयरनेस के 25, इंग्लिश लैंग्वेज के 25, तो टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे बात करूँ तो 75 मार्क्स ये, 75 मार्क्स ये, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिया जा रहा है और हर रॉन्ग आंसर पे 1 नेगेटिव मार्क भी दिया जाएगा। तो ये हो गया। और इसके बाद लास्ट जो है पेपर नंबर 3 है, 90 मिनट का है और कह सकते हैं कि मतलब 1.5 घंटे का ये है, 30 मिनट का ये था, 1 घंटे का पेपर 1 था, तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 3 घंटे का एग्जामिनेशन हो गया। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं 3 आवर्स टोटल।
3 आवर्स ऐसे ही कैलकुलेट किया गया है। पेपर 1 1 घंटा, पेपर 2 आधा घंटा और पेपर 3 अगेन 1.5 घंटा हो जाएगा। तो पेपर 3 में कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, हर एक सही क्वेश्चन पे 3 नंबर, गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 1, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 एंड पीआर टेक्निकल ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन कमेटी आपके एप्लीकेशन को स्क्रीन करेगी, शॉर्ट लिस्टिंग करेगी और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही लगेगा तो। अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे तो स्क्रीन करने के लिए ये रिटन एग्जामिनेशन ले सकते हैं, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक, अब बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर आपको CSIR में यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सब आप चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में बता देता हूँ कि 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स को और 3 साल का OBC NCL कैंडिडेट्स को मिल सकता है। एज रिलैक्सेशन 10 साल का अलाउड है, SC ST टोटल 15 ईयर्स का अलाउड है अगर PWD कैंडिडेट भी है। आई मीन टू से अगर वो PWD कैंडिडेट है तो 10 साल का, और अगर वो SC ST कैटेगरी में आ रहा है तो वो और उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। तो अगर आप CSIR या उसकी लेबोरेटरी में ऑलरेडी रेगुलर काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। नेक्स्ट आप इसमें जनरल कंडीशंस वगैरह ये मेंशन्ड है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं वो चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। टेक्निकल स्टाफ रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है और वो CSIR IGIB की वेबसाइट से ही होगा। तो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस प्लीज़ रेफर टू हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, फ़ी पेमेंट प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन रेप्लिका। ये सारे के सारे जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है इस वेबसाइट पे, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। अभी ये स्टेप्स हैं, रजिस्ट्रेशन है सबसे पहला, उसके बाद फ़ी सबमिशन करना होगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। ठीक, अब इसकी डिटेल्स यानी कि 5 अगस्त से शुरू हो चुका है, आपको पता ही है 18 सितंबर लास्ट डेट है, 5 बजे शाम तक ये चलेगा। अब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 500 रुपये आपको पेमेंट देने होंगे। हालांकि SC ST कैटेगरी को, PWBD कैंडिडेट्स को, वुमेन कैंडिडेट्स को और CSIR एम्प्लॉयज़ वगैरह को कोई भी फ़ीस नहीं देने की ज़रूरत है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरते समय, तो इनको रेडी रखिएगा। नीचे और स्क्रॉल करता जाऊँ तो जब आप आपका अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कलर्ड फोटोग्राफ वगैरह की, अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ 10th एंड 12th, अटेस्टेड फोटो कॉपी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपके SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट की और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की भी कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात करता हूँ मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई हेयर और हाउ टू अप्लाई करके दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, यही जो डिटेल्स मैंने आपको बताई वो मेंशन्ड है। लेकिन अप्लाई हेयर पे आज मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ समय पहले ये ओपन हो रहा था बट आज अप्लाई हेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड कर रखा है अभी कुछ समय के लिए फॉर फर्दर नोटिस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ये ओपन नहीं होगा, किसी भी समय ये ओपन होगा और फिर आपका जो डेडलाइन है मे बी वो थोड़ी बहुत बढ़ा दी जाए या वो वही की वही रखी जाए। तो मेरी आपसे एक सजेशन है कि आप ज़रूर इस वेबसाइट को आकर के बीच बीच में चेक करते रहिए, क्योंकि ये किसी भी समय मे बी किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से अभी सस्पेंड कर रखा हो और उसके बाद इसको वापस ओपन कर दिया जाए। तो सीट्स अच्छी खासी हैं तो आप इसको रेगुलरली चेक करते रहिएगा और अच्छा पेमेंट भी है, परमानेंट पोजीशंस हैं, तो इसको याद कर रख करके आप डेली बेसिस पे या 2-3 दिन पे चेक करते रहिए। मे बी किसी दिन ये एप्लीकेशन फॉर्म इसका ओपन हो जाए, इसका पोर्टल ओपन हो जाए और आप वापस से अप्लाई कर सकें। तो उम्मीद है कि ये डिटेल्स आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।